नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशामाता व्रत 2026 कब है, दशामाता की पूजा कैसे की जाती है, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए और दशामाता की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो माना जाता है कि घर की खराब दशा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दशामाता व्रत कब है? साल 2026 में दशामाता का व्रत 13 मार्च शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। खासकर राजस्थान और गुजरात में महिलाएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा के साथ करती हैं। दशामाता व्रत का महत्व। मान्यता है कि दशामाता का व्रत करने से घर की बुरी दशा दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं वे अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा की सामग्री। दशामाता का चित्र या फोटो, पीपल का पेड़, कच्चा सूत या 10 गांठ वाला डोरा, हल्दी, रोली, चावल, दीपक, फूल, गुड़, नारियल, फल या मिठाई, जल का लोटा। दशामाता पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर पीपल के पेड़ के पास जाएं क्योंकि दशामाता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। सबसे पहले पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी, रोली और चावल अर्पित करें। फिर दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे सूत का डोरा लें और उसमें 10 गांठ लगाकर पीपल के पेड़ के चारों ओर लपेटें। इसके बाद दशामाता की कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती करें। दशामाता व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सूखे मेवे, गुड़। शाम को हल्का सात्विक भोजन किया जा सकता है। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहार, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब या नशे की चीजें। तामसिक भोजन। कौन से रंग के कपड़े पहने? दशामाता के व्रत में पीला, लाल और हरा रंग शुभ माना जाता है। इन रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करना अच्छा माना जाता है। दशामाता को कौन सा भोग लगाएं? गुड़, हलवा, चूरमा, लड्डू, फल। दशामाता का मंत्र। ओम दशामाताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना बहुत शुभ माना जाता है। वीडियो का अंत। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय दशामाता। 2026 में दशामाता का व्रत 13 मार्च शुक्रवार को माना जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि में किया जाता है। इस दिन महिलाएं घर और परिवार की दशा सुधारने, सुख समृद्धि और शांति के लिए माता की पूजा करती हैं। दशामाता व्रत का शुभ समय। सुबह स्नान का समय। सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। सामान्यतः सुबह लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजन का शुभ समय। दशामाता की पूजा सुबह करने की परंपरा है। सबसे अच्छा समय सुबह लगभग 7 बजे से 11 बजे के बीच माना जाता है। इसी समय पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत खोलने का समय। दशामाता की पूजा और कथा के बाद शाम को या सूर्यास्त के बाद व्रत खोला जा सकता है। कई स्थानों पर महिलाएं पूजा के बाद ही फलाहार कर लेती हैं और कुछ जगह सूर्यास्त के बाद भोजन करती हैं। सुबह से शाम तक क्या करें? सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। दशामाता का व्रत करने का संकल्प लें। पूजा की सामग्री तैयार करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करें। पीपल को जल चढ़ाएं। हल्दी, रोली और चावल अर्पित करें। दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। कच्चे सूत का डोरा लें और उसमें 10 गांठ लगाकर पीपल के पेड़ के चारों ओर लपेटें। दशामाता की कथा सुने या पढ़ें। माता की आरती करें। घर आकर माता को भोग लगाएं। दिन भर माता का ध्यान करें और शांत मन रखें। क्या करें? घर में साफ सफाई रखें। माता का नाम जपें। जरूरतमंद लोगों को दान दें। मीठा भोग चढ़ाएं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। क्या नहीं करें? झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। क्या बाल धो सकते हैं? दशामाता व्रत के दिन सुबह स्नान करना जरूरी माना जाता है। बहुत जगह परंपरा के अनुसार महिलाएं इस दिन सिर भी धो लेती हैं ताकि शुद्ध होकर पूजा कर सकें। लेकिन कुछ परिवारों में मान्यता होती है कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोते, इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार करना बेहतर माना जाता है। क्या खाएं? फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे, गुड़। क्या नहीं खाएं? प्याज,
लहसुन, मांसाहार, अंडा, शराब या नशीली चीजें। कौन से कपड़े पहने? पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। इन रंगों के कपड़े शुभ माने जाते हैं। माता को क्या भोग लगाएं? गुड़, हलवा, चूरमा, लड्डू, फल। मंत्र, ओम दशामाताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। 2026 में दशा माता का व्रत 13 मार्च 2026 शुक्रवार को है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। राजस्थान और गुजरात में यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा करने से घर की बुरी दशा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। दशा माता व्रत की संपूर्ण विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की साफ सफाई करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें कि आप दशा माता की पूजा परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं। पूजा की सामग्री, दशा माता का चित्र या प्रतीक, पीपल का पेड़, कच्चा सूत या दशा का डोरा जिसमें 10 गांठ हो, हल्दी, रोली, चावल, दीपक, फूल, गुड़, नारियल, मिठाई या फल, जल का लोटा। पूजा करने की विधि, सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें, पीपल के पेड़ के पास जाएं क्योंकि दशा माता की पूजा पीपल के नीचे की जाती है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, हल्दी, रोली और चावल अर्पित करें, दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। कच्चे सूत का डोरा लें और उसमें 10 गांठ लगाकर पीपल के पेड़ पर लपेटें या बांधें। दशा माता की कथा सुने या पढ़ें, आरती करें और माता से परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। कई जगह महिलाएं ये डोरा अपने हाथ या गले में भी पहनती हैं। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सूखे मेवे, गुड़। शाम को हल्का सात्विक भोजन किया जा सकता है। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहार, अंडा, लहसुन, प्याज, शराब या नशीली चीजें। तामसिक भोजन। कौन से रंग के कपड़े पहने? पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। इन रंगों को शुभ माना जाता है। दशा माता को कौन सा भोग लगाएं? गुड़, मीठा चूरमा, हलवा, लड्डू, फल। दशा माता का मंत्र, ओम दशामाताय नमः या जय दशा माता मेरी दशा सुधारे माता। इस मंत्र का 108 बार जप करना शुभ माना जाता है। व्रत में क्या करना चाहिए? घर में साफ सफाई रखना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, दशा माता की कथा सुनना, जरूरतमंद लोगों को दान देना, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पीपल के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। कई परंपराओं में महिलाएं 10 दिन तक दशा माता का डोरा पहनती हैं और बाद में उसे पीपल के पेड़ पर चढ़ा देती हैं। अगर चाहे तो मैं आपको दशा माता की पूरी कथा। दशा माता की कथा प्राचीन समय की बात है। निषद देश में राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा खुश थी और महल में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध स्त्री आई। वह वास्तव में दशा माता का रूप थी। उसने रानी दमयंती से कहा कि दशा माता का व्रत करना चाहिए, इससे घर और राज्य की दशा हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन रानी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किसी व्रत की क्या आवश्यकता। कुछ समय बाद राजा नल के जीवन में बुरा समय शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और उन्हें जंगल में भटकना पड़ा। महल की सुख सुविधाएं खत्म हो गईं। रानी दमयंती को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने दशा माता की बात को अनदेखा किया, इसलिए ये कठिन समय आया है। इसके बाद रानी ने सच्चे मन से दशा माता का व्रत करना शुरू किया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की, 10 गांठ का डोरा बांधा और माता की कथा सुनी। दशा माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं। धीरे धीरे राजा नल की किस्मत बदलने लगी। उन्हें फिर से अपना राज्य मिल गया और परिवार में सुख समृद्धि वापस आ गई। तब से यह मान्यता है कि जो भी स्त्री श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती है, उसके घर की बुरी दशा दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है। दशा माता की आरती। जय दशा माता मैया, जय दशा माता, संकटहरनी माता, सुख संपत्ति दाता, पीपलवासी माता, सब दुख हरती, भक्तों की नया माता पार उतरती, दुख दरिद्र मिटाओ, सुख बरसाओ, जो भी तुम्हें ध्यावे मनचाहा पाओ। जय दशा माता मैया, जय दशा माता। दशा माता के व्रत में दशा का डोरा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये डोरा कच्चे सूत से बनाया जाता है और इसमें 10 गांठ लगाई जाती हैं। ये 10 गांठ जीवन की दशा सुधारने और 10 दिशाओं की रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। नीचे पूरी विधि सरल तरीके से दी जा रही है।
दशा माता का डोरा बनाने की सामग्री: कच्चा सूत, सफेद धागा, हल्दी, कुमकुम या रोली, थोड़ा सा चावल, पीला कपड़ा या छोटी पोटली, कभी कभी एक छोटा सा सुपारी का टुकड़ा या हल्दी की गांठ भी रखी जाती है। डोरा कैसे बनाएं? सबसे पहले कच्चा सूत लें। सूत को लगभग 1 हाथ या 1.5 हाथ लंबा रखें। अब इस सूत को 2 या 3 बार मोड़कर थोड़ा मजबूत कर लें। इसके बाद इसमें 10 गांठ लगाएं। गांठ लगाते समय हर गांठ पर माता का नाम लें। गांठ लगाते समय कई महिलाएं ये बोलती हैं: पहली गांठ माता का नाम, दूसरी गांठ सुख के लिए, तीसरी गांठ समृद्धि के लिए, चौथी गांठ परिवार की रक्षा के लिए, पांचवी गांठ धन के लिए, छठी गांठ स्वास्थ्य के लिए, सातवीं गांठ संतान सुख के लिए, आठवीं गांठ घर की शांति के लिए, नौवीं गांठ बुरी दशा दूर करने के लिए, 10वीं गांठ माता की कृपा के लिए। अब इस डोरे को हल्दी और कुमकुम से हल्का सा स्पर्श करा दें ताकि यह पवित्र माना जाए। डोरे में क्या बांधते हैं? कुछ जगहों पर डोरे में एक छोटी पोटली भी बांधी जाती है। उस पोटली में ये चीजें रखी जाती हैं: थोड़ा सा चावल, हल्दी की छोटी गांठ, एक छोटी सुपारी। फिर उस पोटली को डोरे के बीच में बांध दिया जाता है। ये परंपरा हर जगह नहीं होती, कुछ परिवारों में ही होती है। डोरा कब बनाएं? दशा माता व्रत वाले दिन सुबह स्नान के बाद डोरा बनाया जाता है। कुछ लोग एक दिन पहले भी बना लेते हैं, लेकिन पूजा वाले दिन ही बनाना ज्यादा शुभ माना जाता है। डोरा पूजा में कैसे इस्तेमाल करें? पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करें। पीपल को जल चढ़ाएं, हल्दी, रोली और चावल चढ़ाएं। इसके बाद ये 10 गांठ वाला डोरा पीपल के पेड़ के चारों ओर लपेटें। कुछ महिलाएं ये डोरा अपने हाथ या गले में भी पहनती हैं। डोरा कितने दिन पहनते हैं? कई जगह महिलाएं इसे 10 दिन तक पहनती हैं। कुछ जगह पूजा के बाद ही इसे पीपल के पेड़ पर चढ़ा देती हैं। महत्व: मान्यता है कि दशा माता का ये डोरा पहनने या चढ़ाने से जीवन की बुरी दशा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर चाहे तो मैं आपको दशा माता व्रत की एकदम सही पारंपरिक कथा और दशा माता पूजा की पूरी क्रमबद्ध विधि मिनट टू मिनट